टुडे आवर टॉपिक इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस टॉपिक में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों के कवानीन लागू हुए हैं। इसमें हम देखते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। इस फिग नंबर ए में इसका हम ए का नाम देते हैं। इसमें आप देखें कि यहाँ पे एक इंसिडेंट रे है, ये वाली इंसिडेंट रे है और ये इस पॉइंट के ऊपर पड़ रही है। इसके ऊपर पड़ने के बाद जब ये गिलास में से गुज़र के इसके गिलास में से गुजरी और गिलास में से गुजर के आगे जब हवा में गई, एयर में गई, तो ये अपने से थोड़ा सा बेंड हो गई है। ये रिफ्रैक्शन की वजह से रिफ्रैक्शन के लॉ के हिसाब से यह बेंड हो गई है। ठीक है जी, अपने रास्ते से बिल्कुल सीधी नहीं गई, ऐसे जैसे इसको सीधा इधर जाना चाहिए था ना, इधर 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 जाना चाहिए, इधर नहीं गई। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ी सी बेंड हो गई है। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। आई से आई यहाँ पे शो कर रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंट को। ठीक है जी, सी को भी अभी देखते, सी किया यहाँ पे। अब हमने क्या किया इस फिगर नंबर बी में, अब देखें इसमें हमने क्या किया, हमने इस इंसिडेंट रे का एंगल बढ़ा दिया, थोड़ा सा इंसिडेंट एंगल हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया। इस जानिब हमने क्या किया, थोड़ा सा बढ़ाया है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसकी निस्बत इसको हमने ज़्यादा कर दिया। जब इसको हमने कितना ज़्यादा किया है, जब इसको हमने इस सी के एंगल के बराबर कर दिया। सी का मतलब यानी क्रिटिकल एंगल होता है। ये क्या होता है, अब इस शेप में आपको इधर समझाता हूँ आपको। ये देखिए, ये ग्लास है, यहाँ से एक लाइट रे गई, ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, ये क्या है, इंसिडेंट रे। ठीक है, ये जब गई तो इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था, ऐसे। ठीक है जी, लेकिन ये जब यहाँ से गई और इस जगह से ये ऐसे इधर को बैंड हो गई रिफ्रैक्शन की वजह से। अगर इस पॉइंट के ऊपर हम नॉर्मल लें, नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होती है सीधी जो 90 डिग्री पर ली जाती है सीधी बिल्कुल, इसको हम नॉर्मल कहते हैं। ठीक है जी, तो इसने जो एंगल बनाया इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये जो एंगल बना रही है ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। तो अगर हम इसको मज़ीद अगर यहाँ से इसका एंगल बड़ा कर दें, इसको इधर तक ले आए, इस अपने इंसिडेंट रे को यहाँ से अगर डालें तो ये और ऐसे बेंड हो जाएगी। ठीक है जी, इसका मज़ीद हम अगर इधर यहाँ तक अगर बढ़ा देते हैं ऐसे, तो ये बिल्कुल ऐसे 90 की 90 की डिग्री पे चलेगी। एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमने क्या हुआ, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट था ये हमने पहले क्या किया था, कम रखा हुआ था क्रिटिकल एंगल से। वो वाला एंगल जिससे इंसिडेंट रे पड़ रही हो और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद 90 डिग्री रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए 90 के ज़ाविये से रिफ्लेक्ट हो जाए, उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो अगर ये इंसिडेंट जो एंगल था ये क्रिटिकल एंगल से अगर कम होगा तो ये जो रोशनी की रे है ये रिफ्लेक्ट होकर अगले मीडियम में चली जाएगी। लेकिन अगर ये क्रिटिकल एंगल या इंसिडेंट एंगल जो है ये क्या हो जाए, ये बराबर इक्वल हो जाए, किसके क्या हो जाए, इक्वल हो जाए इस क्रिटिकल एंगल के। यहाँ पे जैसे फिगर नंबर बी में देखें तो ये रिफ्रैक्ट होने के बाद सीधा ऐसे सीधी इधर चली जाएगी, नॉर्मल पे चली जाएगी। ठीक है जी, अगले मीडियम के साथ रिफ्रैक्ट नहीं होगी। अच्छा, अगर हम ये करते हैं कि आप इंसिडेंट एंगल को बढ़ा देते हैं, बड़ा कर देते हैं क्रिटिकल एंगल से, यहाँ से हम रिफ्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो और बढ़ा दिया, तो अब क्या होगी, अब रिफ्रैक्शन नहीं होगी बल्कि रिफ्लेक्शन होगा और यहाँ से टकरा के शुआ वापस उसी मीडियम में वापस को बैंड हो जाएगी। ठीक है, इस हम फिगर नंबर ये सी में देखते हैं। इसमें देखें, यहाँ से इंसिडेंट रे जब हमने डाली तो उसका एंगल जो था, आई जो था, वो हमने क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा रखा। क्रिटिकल एंगल वो होता है जिस पे इंसिडेंट रे डालें तो वो आगे इधर 90 के साथ रिफ्लेक्ट हो जाए, यानी कि इस इधर चली जाए। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे दिखाया गया। अगर हमने इस उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल 90 वाले
जिसके साथ 90 की डिग्री से अगर जो रे है वो रिफ्लेक्ट होती है। तो अगर हम इंसिडेंट रे को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पे हम डालते हैं तो वो क्या होगा, वो आगे रिफ्रैक्ट नहीं होगी बल्कि रिफ्लेक्शन की वजह से वापस उसी सेम मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्रैक्ट, नो रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ पर रिफ्रैक्ट नहीं होगी बल्कि रिफ्लेक्ट होगी। दो लफ्ज़ होते हैं, एक है रिफ्रैक्ट, रिफ्रैक्शन, ठीक है जी, और एक होता है रिफ्लेक्शन। इसका आप प्रीवियस टॉपिक में आप देख चुके हैं ये दोनों को, फिर मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर आपको रिव्यू करा देता हूँ कि रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब शुआ एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाती है, यानी कि ये अगर ग्लास है तो यहाँ पे हवा है और जब इसमें से गुजरेगी तो इसको सीधा गुजरना चाहिए था, लेकिन ये अपने मीडियम से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अपने रास्ते से बैंड हो जाएगी, बोलते हैं रिफ्रैक्शन। लेकिन रिफ्लेक्शन जो होता है, अगर एक शुआ एक सी सतह पे पड़ती है, किसी फ्लैट सतह पे पड़ी है कोई रे, तो वापस उसी मीडियम में वापस अगर रिफ्लेक्ट हो जाती है तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर हम इंसिडेंट रे को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पे अगर डालेंगे तो फिर वो वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी। तो इसी चीज़ को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। थ्योरी इसकी देखते हैं। व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन डेंसर मीडियम इंटर इनटू अ रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम का मतलब क्या है? डेंसर मीडियम का मतलब ये है, देखें, अगर ये एक हम यहाँ पे गिलास बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारा गिलास है, ये डेंस है। अगर वो कहता है व्हेन ए रे लाइट, जब रोशनी की रे ट्रैवलिंग सफ़र करेगी इन डेंसर मीडियम, इस डेंसर मीडियम के अंदर से ऐसे सफ़र करती जाएगी, इंटर इनटू रियर, फिर इसमें से आगे किस में इंटर होगी? इस रियर मीडियम, रियर मीडियम हवा, एयर, ठीक है, और ये हमारा क्या है? ग्लास है। तो इसमें से उसको जाना तो सीधा चाहिए था ऐसे, ठीक है जी, लेकिन वो जब डेंस मीडियम, यानी डेंस मीडियम ग्लास और रेयर मीडियम, ये क्या है? रेयर मीडियम, ठीक है, ये रेयर मीडियम है और ये डेंस मीडियम है, ठीक है, डेंस मीडियम में जब रेयर मीडियम में जाएगी, ठीक है जी, तो क्या होगी? ये बेंड हो जाएगी, इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर यहाँ पे हम नॉर्मल लें, वो यहाँ पे नॉर्मल से जिधर से जाना चाहिए था उधर से नीचे की जानिब बेंड हो जाएगी। इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इंक्रीज, अगर हम इस इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते जाएं, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, जैसा कि ऊपर मैंने दिखाया था आपको। इस जैसे जैसे हम इधर को इसको बढ़ाते जाएंगे, ये भी ऐसे को बढ़ता जाएगा, यानी कि हम इधर से ऐसे को बढ़ाते जाएंगे, ये इधर से रिफ्रैक्शन इधर को बढ़ता जाएगा, ठीक है जी। फॉर पार्टिकल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, फिर एक ख़ास वैल्यू पे, जिस इंसिडेंट एंगल की ख़ास वैल्यू पे द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90, तो वो क्या होगा? 90 बन जाएगा, ठीक है, सीधा इधर चला जाएगा, जैसे कि इस फिगर नंबर बी में दिखाया गया, इसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो 90 डिग्री का क्रिटिकल एंगल, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट बिकम लार्गर देन क्रिटिकल, अगर इससे भी हम इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा काट देंगे, नो रिफ्रैक्शन, क्यों? तो रिफ्रैक्शन होगी नहीं, क्या होगा फिर उस टाइम? रिफ्लेक्शन होगा, और वापस लाइट उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट बैक इनटू द डेंसर मीडियम, सेम उसी मीडियम में, शीशे में। दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको टोटल इंटरनल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। इसकी एग्जांपल में सबसे पहली जो एग्जांपल है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज राइट एंगल प्रिज्म टू रिफ्लेक्ट बीम ऑफ लाइट थ्रू 90 और 180 बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सच कैमरा, बाइनोकुलर, प्रीस्कोप और टेलीस्कोप, ये सारी क्या हैं? ठीक है, ये पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, कैमरा, ये सारी इसी असूल के ऊपर काम करती हैं, इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के असूल पे काम करती हैं, ठीक है जी। इसके अलावा आगे यहाँ देखिए, इसको टोटल, इसको राइट ट्राइंगल कहते हैं। राइट ट्राइंगल वो कहते हैं जिसमें एक 90 का जाविया, दो लाइनों में 90 का जाविया बढ़ रहा है, इधर ऐसे, इसको बोलते हैं राइट ट्राइंगल।
तो ये राइट ट्रायंगल प्रिज्म को इस्तेमाल करके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सूत्र के मुताबिक हम इसको यूज़ करते हैं कैमरा में, पेरिस्कोप में, टेलीस्कोप में। ठीक है जी, देखिए यहाँ से एक शुआ ए से आ रही है, एक शुआ ए से आ रही है, वो इधर से टकराने के बाद इधर चली जाएगी, और एक बी से आई है वो इधर चली जाएगी, बी से बी डैश की तरफ चली जाएगी, दोनों सेम ही पैरेलल ट्रेवल करेंगी। इसी तरह प्रिज्म के आगे हम इसको टेलीस्कोप में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज इन फाइबर ऑप्टिक्स। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो फाइबर ऑप्टिक्स में इस्तेमाल होती है, विच हैज़ नंबर ऑफ एडवांटेज इन टेलीकम्युनिकेशन फील्ड, जिसको टेलीकम्युनिकेशन फील्ड यानी कि ये मोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। फाइबर ऑप्टिक्स कंसिस्ट ऑफ हेयर साइज थ्रेड ऑफ ग्लास। ये एक इंसानी बाल के मुताबिक इसके बराबर जैसे ब्रीक रेशो पर मुश्तमिल होती है, धागों पर मुश्तमिल होती हैं, लेकिन वो धागे किसके बने होते हैं, ग्लास या प्लास्टिक के होते हैं, जिसमें से लाइट कैन ट्रैवल, जिसमें से लाइट ट्रैवल कर सकती है, एक जगह दूसरी जगह जा सकती है। वो ब्रेक धागे ऐसे होते हैं, ठीक है, ये इस तरह के, ये वो अगर फाइबर है तो इसके अंदर से जब लाइट होती है वो ऐसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से रिफ्लेक्ट होती हुई एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। द इनर पार्ट ऑफ द फाइबर ऑप्टिक इज कॉल्ड कोर। इसका जो दरमियान वाला हिस्सा होता है, इधर इसका दरमियान वाला, उसको कोर कहते हैं। कोर जो होता है वो, ठीक है, आउटर शेल इज कॉल्ड क्लेडिंग। बाहर वाला जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको क्लेडिंग कहते हैं। द कोर इज मेड फ्रॉम ग्लास प्लास्टिक रिलेटिवली हाई इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। जो कोर होता है वो प्लास्टिक या शीशे का बना होता है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप याद रखना, वो चीज़ होती है, वो टर्म है जिसकी वजह से हम रोशनी की स्पीड को डिस्क्राइब करते हैं एक मटीरियल का दूसरे मटीरियल से कंपैरिजन करके। द क्लेडिंग इज मेड ऑफ ग्लास प्लास्टिक बट रिलेटिव लो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। जो बाहर वाला आउटर पार्ट होता है जिसको क्लेडिंग कहते हैं, ये भी प्लास्टिक शीशे का हो सकता है, लेकिन इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होता है। इससे पता चला, अगर इसको हम बड़ा करके इधर देखें, इधर इसको बड़ा करें ऐसे, तो दरमियान वाला जो है इसको कोर बोलते हैं, दरमियान वाले को क्या बोलते हैं, कोर, और बाहर वाले को क्लेडिंग। जो कोर होता है ये हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, और क्लेडिंग जो होता है उसके कम होती है, दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है। थ्रो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन लाइट ट्रैवल थ्रू ऑप्टिक फाइबर। इस टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट इसके अंदर ट्रैवल करती हुई एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। इन पाकिस्तान ऑप्टिकल फाइबर इज़ बीइंग यूज्ड इन टेलीफोन एंड एडवांस टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। पाकिस्तान में टेलीफोन और टेलीकम्युनिकेशन के सिस्टम में फाइबर ऑप्टिक्स को इस्तेमाल किया जाता है। नाउ वी कैन लिसन थाउजेंड ऑफ फोन कॉल विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। आज इसके इस्तेमाल की बदौलत हम हज़ारों कॉल्स बेक वक्त सुन सकते हैं और उसमें कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं पैदा होती। तो यहाँ पे आप देखें, ये एक फ़ाइबर दिखाया गया, ऑप्टिकल फाइबर। इसका ये दरमियान में से ये लाइट जो इंसिडेंट रे है ये ऐसे पड़ी है यहाँ पे जो इंसिडेंट रे पड़ी है ये वाली, इस जगह पे इसका इंसिडेंट जो एंगल था वो क्रिटिकल से ज़्यादा था, इसलिए वो आगे निकलने की बजाय आगे नहीं गई, बल्कि वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई है। ठीक है। ये जो दरमियान वाला हिस्सा होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपको जो हल्का कलर नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं, इसका कोर बोलते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.53, और ये जो बाहर वाला जो गहरा हिस्सा है इसको कोर ऊपर, इसके ऊपर शील्ड कहते हैं, हिफाजती तय कहते हैं इसको। ये प्लास्टिक या ग्लास का होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.39। ठीक है जी। हम देख सकते हैं कि इसका कम है, इसका कम है और इसका ज़्यादा है। ठीक है जी, इन दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है जी। इसी फ़र्क की वजह की बदौलत जो लाइट होती है वो इसमें से बाहर नहीं निकलती, बल्कि इसके अंदर ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सूट के ऊपर काम करते हुए ट्रैवल एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। इन दिस वे लाइट ट्रैवल मैनी किलोमीटर विदाउट लॉस एनर्जी। तो अब इन दिस वे, तो इसी तरह जो रोशनी होती है वो ट्रैवल करते हैं बहुत सारे किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर ट्रैवल कर जाती है और उसको एनर्जी ज़ाया किए बगैर। ठीक है जी। यहाँ पे आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ नई वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।